तो दोस्तों आज हम देखेंगे किस तरीके से आपको एसबीआई के लिए एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म को फिल करना है। और प्लस गाइस हम ये भी देखेंगे कि जो इसके साथ आप चेक लगाएंगे उस चेक को किस तरीके से आपको फिल करना है। गाइस फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 2 लाख तक पैसे भेजते हैं तो आपको एनईएफटी करना होगा, और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा पैसे भेजेंगे तो उसके लिए आपको आरटीजीएस करना होगा। तो अब आइए देखते हैं फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। तो सबसे पहले हम इस साइड वाला फॉर्म फिल कर लेते हैं, ये वाला। तो फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पे डेट पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करेंगे। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, जो भी पैसा भेज रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति इधर अपना नाम लिखेगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो यहाँ पे एनईएफटी के ऊपर टिक करना है और यहाँ पे एनईएफटी लिख देना है। और अगर आप आरटीजीएस कर रहे हैं तो यहाँ पे आरटीजीएस के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ पे आरटीजीएस लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जिस भी बैंक में आप एनईएफटी या आरटीजीएस कर रहे हैं उस बैंक का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एचडीएफसी में कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिख दिया है। ठीक है, अब जो उस बैंक का ब्रांच का नाम लिख देना है आपको, जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति के ब्रांच का नाम क्या है। ठीक है, तो जैसे तिलक नगर है मेरे ब्रांच का नाम, तो तिलक नगर ब्रांच लिख दिया, और वो कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति के ब्रांच का नाम आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, और उस व्यक्ति के बैंक का आईएफएससी कोड लिख देना है आपको, और यहाँ पे उसी व्यक्ति के बैंक का अकाउंट नंबर लिख देना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये जो एरिया है आपको पूरा उस व्यक्ति का ही लिखना है जिस व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे हैं। और अकाउंट नंबर बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट नंबर गलत डालते हैं तो पैसे कहीं पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो कितना अमाउंट आप पैसा भेजना चाहते हैं, कितना पैसा आप भेजना चाहते हैं वो अमाउंट लिख दें। जैसे कि मैं 2 लाख कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 लाख लिख दिया है मैंने। और बैंक के चार्जेस क्या हैं ये चीज़ आपको बैंक से पता करके ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये चार्जेस चेंज होते रहते हैं और प्लस हर बैंक के चार्जेस जो हैं अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो जो भी बैंक के चार्जेस हैं आप उनसे पूछ लीजिएगा। अगर आप एनईएफटी कर रहे हैं तो एनईएफटी के कितने चार्ज हैं, अमाउंट आप उनको बता दीजिएगा इसके कितने चार्ज हैं। तो जो भी चार्ज रहेगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। ओके, और यहाँ पे आपको इन दोनों का टोटल करके लिख देना है। ठीक है, जैसे 2 लाख पैसे मैं भेज रहा हूँ और 260 रुपये चार्जेस हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2,60,000। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। अब इसी चीज़ को आपको वर्ड में लिख देना है, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इसी चीज़ को आपको इधर वर्ड में लिख देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉलम था जो फिल हो गया है। अब हम इस साइड वाला देखते हैं। तो गाइज इधर भी आपको सेम डेट लिख देनी है जो आपने इस साइड लिखी थी, और यहाँ पे आपको अमाउंट लिख देना है, जितना भी अमाउंट आप पैसा भेजना चाहते हैं, और उसी अमाउंट को यहाँ पे वर्ड में लिख देना है। ठीक है, 2 लाख ओनली। अब यहाँ पे देखिए हम चेक से भर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक का नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको चेक का नंबर लिख देना है चेक में से देख के, और यहाँ पे डेट लिख देनी है जो आपने ऊपर लिखी है और जो आप चेक में डालेंगे। और यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट लिखना है चार्जेस के साथ। ठीक है, जो भी चार्जेस लग रहे हैं और प्लस जितना आप पैसा भेज रहे हैं वो दोनों को मिला के। अब यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का नाम लिखना है, बोले तो जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, जैसे कि हमने उधर लिखा था। और यहाँ पे बैंक की डिटेल आ जाएगी उस व्यक्ति की। ठीक है, कि किस बैंक में भेज रहे हैं, एचडीएफसी बैंक में भेज रहे हैं, किस ब्रांच में भेज रहे हैं, तिलक नगर ब्रांच में भेज रहे हैं, दिल्ली में है वो। ठीक है, और यहाँ पे आईएफएससी कोड लिख देना है उसी व्यक्ति का जिस व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं, और यहाँ पे अकाउंट नंबर उस व्यक्ति का जिस व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, इधर कहीं पे भी आपका अकाउंट नंबर नहीं आने वाला है, तो अपना अकाउंट नंबर तो कहीं पे भी डालिएगा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट पूछा जा रहा है कितना पैसा आप भेज रहे हैं, 2 लाख रुपए भेज रहे हैं। बैंक के चार्जेस कितने हैं बैंक वालों से पूछ के कंफर्म करके यहाँ पे लिख दीजिएगा, और टोटल अमाउंट कितना हो गया है, जो भी टोटल हो रहा है उसको टोटल करके यहाँ पे लिख देना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अमाउंट, तो इसको इस जो भी आपका अमाउंट है उस चीज़ को आपको यहाँ पे वर्ड में लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका अपना नाम है, जो भी आपका पता है, बोले तो एड्रेस है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, और एक यहाँ पे आपको अपने हस्ताक्षर कर देने हैं, बोले तो सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये पूरा का पूरा आपका जो बैंक वाले हैं वो लोग ही फिल करेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं आपको चेक किस तरीके से फिल करना है। तो दोस्तों ये अपना एसबीआई का चेक है, तो अब देख लेते हैं इसको किस तरीके से हम एनईएफटी या आरटीजीएस के लिए फिल करेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, और फिर यहाँ पे जो पे लिखा हुआ है इसमें आपको क्या लिखना है, योर सेल्फ फॉर आरटीजीएस या एनईएफटी। तो जो भी आप करेंगे वो यहाँ पे आपको बता देना है, आरटीजीएस कर रहे हैं या एनईएफटी कर रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। तो मैं आरटीजीएस कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने आरटीजीएस लिखा हुआ है। अब यहाँ पे रुपीज़ कितने रुपये आप भेज रहे हैं, तो देखिए 2 लाख तो मैं वैसे ही भेज रहा था प्लस बैंक चार्जेस, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको लिख देनी है, जितने भी रुपये आप भेज रहे हैं प्लस बैंक चार्जेस टोटल यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। टोटल कितना बन गया, 2,60,000, तो मैंने 2,60,000 लिख दिया है। अब उसी चीज़ को यहाँ पे आपको नंबर्स में लिख देना है जैसे कि मैंने लिख रखा है। और यहाँ पे देखिए अगर आपका अपना चेक होगा तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर पहले से डला होगा, और अगर आप कोई विड्रॉल फॉर्म से पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना होगा, ओके। और अब यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे आपको अपना नाम या सिग्नेचर कर देने हैं, जो भी आपने बैंक में अपने सिग्नेचर कर रखे हैं वैसे ही आपको सिग्नेचर कर देने हैं। और गाइस इस चेक के पीछे भी 2 सिग्नेचर किए जाते हैं, लेकिन वो सिग्नेचर आप बैंकर के सामने ही कीजिएगा, क्योंकि बैंकर अपने सामने ही उस साइन को करवाता है, ओके। और चेक का नंबर आपको ये रहा, ये चेक का नंबर आपको डाल देना है एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म में जहाँ पे पूछा गया है, ओके। तो भाई ये तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपको एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म भरना है और उसके लिए किस तरीके से चेक फिल करना है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।